हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए फिर आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज है हमारा लेक्चर नंबर 11। इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं बेसिक फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो क्लास 11 के लिए बीबीए और आपका एमबीए, बीसीए या जो एमसीए के स्टूडेंट होते हैं, जनरली इनके फर्स्ट सेमेस्टर में बेसिक अकाउंटिंग का एक पेपर रहता ही है। तो वही सब्जेक्ट इस समय हम लोग डिस्कस कर रहे हैं डिटेल में। एंड ये जो प्लेलिस्ट है, इस प्लेलिस्ट में आज मेरा 11वां लेक्चर वीडियो है। 10 लेक्चर वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। एंड आज के लेक्चर में हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है जर्नल। आज हम लोग जर्नल बनाना सीखेंगे। पिछले लेक्चर में मैंने आपको अकाउंट्स क्या होता है, उसका क्लासिफिकेशन, गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग, डिफरेंट टाइप के अकाउंट एंड रूल को अप्लाई कैसे किया जाता है, ये सारे ही कॉन्सेप्ट डिटेल में हमने पिछले लेक्चर में सीखा था। ठीक है। एंड आज हम इसके आगे पढ़ेंगे। आज हम बनाएंगे जो अकाउंट्स की सबसे पहली बुक, जिसको कहा जाता है बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, सबसे पहली बुक जो होती है जर्नल, वो आज हम बनाना सीखेंगे इस लेक्चर वीडियो में। ठीक है। तो चलिए फिर समय नहीं वेस्ट करते हैं, जल्दी से आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले तो मैं आपको ये बताती हूँ कि आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्या। तो आज मैं सबसे पहले तो आपको बताऊंगी कि व्हाट इज जर्नल। ये जो जर्नल है ये होती क्या है, क्या मतलब है। ठीक है। इसके फीचर्स हम देखेंगे, क्या फायदा है, एडवांटेजेस देखेंगे, जर्नल का फॉर्मेट क्या है ये समझेंगे। एंड स्टेप्स इन जर्नलाइजिंग, यानी जो जर्नल बनाया जाता है उसके स्टेप्स देखेंगे। तो 3 सिंपल से स्टेप होते हैं। अगर ये स्टेप समझ गए तो आसानी से आप जर्नल बना लेंगे, और ये बनाना बहुत आसान है, कोई बहुत टफ चीज नहीं है। तो आसानी से इसे समझ जाएंगे। बस आपको ये जो वीडियो लेक्चर है ये अंत तक देखना है। एंड उसके बाद मैं कराऊंगी बहुत सारे क्वेश्चन, प्रैक्टिस करवाऊंगी आपको, तो फिर आप आसानी से सीख जाएंगे। बस इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ठीक है। तो आज इस वीडियो के अंत तक आप जर्नल बनाना आसानी से सीख जाएंगे। बस ध्यान से इस वीडियो लेक्चर को देखिएगा। ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ जर्नल होता क्या है। तो जर्नल क्या है, जर्नल को कहा जाता है इट इज कॉल्ड द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। जर्नल क्या है, ये है बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, यानी सबसे पहले जो कोई भी ट्रांजेक्शन है ना, इसी बुक में रिकॉर्ड किया जाता है, जर्नल में रिकॉर्ड किया जाता है। इट इज कॉल्ड बुक ऑफ प्राइम एंट्री। सबसे इंपॉर्टेंट एंट्री यहीं पे होती है, प्राइम एंट्री की बुक है। ठीक है। जिसमें ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब क्या होता है, ऑर्डर ऑफ अकरेंस, मतलब जैसे जैसे कोई ट्रांजेक्शन हुआ है उसी सीक्वेंस में इस बुक में ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है। आज के ट्रांजेक्शन अभी, फिर कल के ट्रांजेक्शन उसके बाद, फिर परसों के ट्रांजेक्शन उसके बाद। ठीक है। डेट अगर है तो डेट जैसे 2 तारीख के, फिर उसके बाद 3 तारीख के, फिर 4 तारीख के, फिर 5 तारीख के। तो एक सीक्वेंस में ऑर्डर ऑफ अकरेंस के हिसाब से ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किया जाता है। ऐसा नहीं होता कि पहले 5 तारीख के ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर दिए, फिर 2 तारीख के कर दिए, फिर 4 तारीख के कर दिए, फिर 7 तारीख के कर दिए, ऐसा नहीं। सीक्वेंस में जैसे जैसे कोई ट्रांजेक्शन अकर करता है उसी सीक्वेंस में ट्रांजेक्शन को इस बुक में रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है। फिर उसके बाद जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किया जाता है वो रिकॉर्ड किया जाता है विद हेल्प ऑफ वाउचर्स। ये जो अकाउंटिंग वाउचर्स होते हैं, आपको बता चुकी हूं, जब मैंने अकाउंटिंग के टर्म्स डिस्कस किए थे तो वहां पे वाउचर मैंने डिस्कस किया था। तो अकाउंटिंग के जो वाउचर्स होते हैं, जो बनाए जाते हैं किससे, सोर्स डॉक्यूमेंट से। जो बिल्स होते हैं, जो रिसिप्ट होती हैं, जो कैश मेमोज होते हैं, उनसे जो वाउचर बनाए जाते हैं, तो उन वाउचर की हेल्प से जर्नल में एंट्री की जाती है। ठीक है। तो दिस इज जर्नल, इसे कहते हैं जर्नल। ठीक है। अब एक बात और है, जब मैं आपको अकाउंटिंग की डिफिनीशन बता रही थी, जब मेरा ये आज मेरा 11th लेक्चर है, 11th है ना, 11th लेक्चर है, जब मैं पहला लेक्चर आपको पढ़ा रही थी तो उसमें मैंने बताया था कि अकाउंटिंग क्या है। अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है जिसमें स्टेप्स हैं। ठीक। तो उसमें मैंने बताया था ना कि पहला जो सबसे पहली बुक जो अकाउंटिंग में बनती है वो क्या बनती है, वो यही होती है, जर्नल बनती है। जर्नल के बाद बनता है लेजर। एक मिनट बताती हूँ। मैंने वहां पे आपको बताया था कि सबसे पहली जो बुक बनती है वो यही बनती है, जर्नल। उसके बाद क्या बनती है, लेजर। उसके बाद क्या बनता है, ट्रायल बैलेंस। उसके बाद क्या बनता है, ट्रेडिंग अकाउंट। उसके बाद क्या बनता है, पीएल अकाउंट। एंड उसके बाद बनता है बैलेंस शीट। तो ये चीजें ना एक सीक्वेंस में चलती है, ये चीजें एक सीक्वेंस में है, जो मैंने लेक्चर नंबर 1 में डिटेल में पढ़ाया था। तो आज वही हम सबसे पहला, इस सीक्वेंस में सबसे पहली जो बुक है ना, जर्नल, वही हम आज के लेक्चर में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है। अब
एक टर्म आता है जर्नलाइजिंग। जर्नलाइजिंग मतलब क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन इन द जर्नल, यानी जर्नल में जो ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है उसका जो प्रोसेस होता है उसको कहते हैं जर्नलाइजिंग। ठीक है, यू हैव टू जर्नलाइज द ट्रांजेक्शन। आपको ये जो पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन क्वेश्चन में दिया रहेगा आपको उसको जर्नलाइज करना है। जर्नलाइज करना मतलब कि जर्नल में एंट्री करनी है। ठीक है, फिर एक और टर्म आता है पोस्टिंग। पोस्टिंग क्या होती है? देखिए, पहले आप बनाएंगे जर्नल, ठीक है, जर्नल बनाएंगे, फिर जर्नल से उन ट्रांजेक्शन को ट्रांसफर किया जाता है, किसमें? लेजर में। लेजर में ट्रांसफर किया जाता है। तो ये जो ट्रांसफर करने का जो प्रोसेस है ना, इसी को कहा जाता है पोस्टिंग। ठीक, तो पोस्टिंग क्या होती है? पोस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग द एंट्री फ्रॉम जर्नल टू लेजर। जर्नल से लेजर में ट्रांसफर करने का जो प्रोसेस होता है उसको पोस्टिंग कहा जाता है। ठीक है, ये कुछ टर्म है जो पता होने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा रहेगा पोस्टिंग करिए, तो आपको जब पोस्टिंग ही नहीं पता रहेगी तो कैसे कर पाएंगे? ठीक है, इसलिए मैंने ये आपको टर्म बता दिए। आगे बढ़ते हैं, अब मैं बात करती हूँ फीचर्स की। जर्नल के क्या फीचर होते हैं? तो सबसे पहला जो फीचर है जर्नल का वो ये है कि इट प्रोवाइड अकाउंटिंग डेटा इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, यानी जिस सीक्वेंस में कोई ट्रांजैक्शन अकर करता है उसी सीक्वेंस में किसी भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है जर्नल में। तो ये इसका पहला फीचर है। ठीक है, दूसरा जो फीचर है जर्नल का वो क्या है? पॉसिबिलिटी ऑफ एरर रिड्यूसेस। सही बात है, अगर आप किसी भी ट्रांजैक्शन को, ऑर्गेनाइजेशन में जो भी ट्रांजैक्शन हुए, आपने उसी तारीख में, उसी दिन, एंड ऑफ द डे आपने अगर उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर लिया तो गलती होने की गुंजाइश कम है ना। कोई ट्रांजैक्शन छूट जाए ऐसे भी चांसेस कम है ना, और वो चीज एकदम एग्जैक्ट सही रिकॉर्ड होगी ना, तो इससे गलती होने के चांसेस कम है। तो वही है जर्नल का दूसरा एडवांटेज भी है, और ये मतलब एडवांटेज भी है और ये फीचर भी है कि पॉसिबिलिटी ऑफ एरर रिड्यूसेस, यानी गलती होने की गुंजाइश कम हो जाती है बिकॉज ऑफ दिस बुक जर्नल। ठीक, तो ये इसका एडवांटेज भी है। दिस इज एडवांटेज टू, ये इसका मेरिट भी है, एडवांटेज भी है। अगला जो फीचर है, फीचर कह लीजिए और ये इसका फायदा भी तो है। अगला जो फीचर है दैट इज लेजर पोस्टिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। ठीक है, या लेजर पोस्टिंग ऑफ ट्रांजेक्शन मतलब लेजर में पोस्टिंग करने के लिए जरूरी है कि आपकी जर्नल बनी हो। वैसे तो लेजर डायरेक्टली भी बनता है, आप जब प्रैक्टिस कर लेंगे, जब एकदम एक्सपर्ट हो जाएंगे अकाउंटिंग में, तब आप डायरेक्टली लेजर भी बना सकते हैं। ठीक है, लेजर बन सकता है, लेकिन अगर कोई इनिशियल लेवल पे है, जर्नल बुक तो मेंटेन की ही जाती है। तो पर अगर जर्नल आपने मेंटेन किया और फिर लेजर पोस्टिंग कर रहे हैं तो ये काफी आसान हो जाता है, और लेजर बनाने के लिए जर्नल की जरूरत पड़ती है। तो वही इसका अगला जो फीचर है, लेजर पोस्टिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। अगला जो फीचर है इसका वो क्या है? एक्सप्लेनेशन ऑफ ट्रांजैक्शन। आप किसी भी जर्नल में कोई भी एंट्री हुई होगी तो उस एंट्री को देख करके आप उस ट्रांजैक्शन के बारे में डिटेल में समझ सकते हैं। ठीक है, कि कितना पेमेंट हुआ या कितना आया, या इतने का खर्चा था जिसमें इतना पेमेंट हो चुका है, इतना बाकी है। तो बेसिकली आपको उस ट्रांजैक्शन के बारे में डिटेल में जानकारी मिल जाती है उस जर्नल एंट्री से। ठीक है, तो ये इसका एक और एडवांटेज भी है, मेरिट भी है और फीचर भी है। अगला क्या है? लोकेशन ऑफ एरर। कहीं पे देखिए गलती तो हो सकती है, ह्यूमन बीइंग है, हमसे गलती तो हो सकती है, ठीक है, बट गलती कहाँ पे हुई है ये डिटेक्ट करना आसान होता है अगर आपने प्रॉपरली जर्नल बुक मेंटेन की है तो। ठीक है, लोकेशन ऑफ एरर, एरर हुआ है ठीक है, बट कहाँ पे हुआ है उसको लोकेट करना आसान होता है अगर जर्नल बुक मेंटेन की गई है तो, और जो करनी होती है, ठीक है, जर्नल मेंटेन करनी ही होती है। तो ये इसका एक एडवांटेज भी है, फीचर भी है। तो ये जो पॉइंट्स बेसिकली मैंने बताए हैं ना, ये इसके मेरिट्स भी हैं, जर्नल के ये फायदे भी हैं, और ये इसके आप फीचर में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया मेरिट्स एंड इसके फीचर्स। आगे बढ़ते हैं, अब मैं आपको बताती हूँ फॉर्मेट। जर्नल का फॉर्मेट क्या होता है? तो इसमें 5 कॉलम होते हैं। जर्नल का जो फॉर्मेट होता है इसके 5 कॉलम होते हैं। ऊपर आप मैं एक मिनट पेन का कलर चेंज करती हूँ। ऊपर आप ऐसे करके लिखेंगे जर्नल, ठीक है, ये लिखा जर्नल। पहला कॉलम होता है डेट का, अगला पर्टिकुलर का, पहला डेट का, देन पर्टिकुलर का, उसके बाद एलएफ। एलएफ इज लेजर फोलियो। एलएफ क्या है? एलएफ इज लेजर फोलियो। लेजर फोलियो मतलब क्या होता है कि यहाँ पे कोई ट्रांजेक्शन आपने लिखा, अब यहाँ पे पेज नंबर जैसे हमने 5 डाला, तो इसका मतलब क्या है? ये ट्रांजेक्शन लेजर बुक, जो अभी हम आगे चल के बनाएंगे, लेजर बुक में ये ट्रांजेक्शन पेज नंबर 5 पे है, तो दिस इज लेजर फोलियो। उसके बाद ये डेबिट का अमाउंट, ये क्रेडिट का अमाउंट, ऐसे लिखते हैं। तो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ
जर्नल, ये जर्नल का फॉर्मेट है, ठीक है। ऐसे करके और एग्जाम में आएगा तो स्केल यूज करके आपको एक प्रॉपर फॉर्मेट बनाना है, उसके अंदर एंट्री करेंगे। देखिए मैं फॉर्मेट के अंदर फॉर्मेट बना रही हूँ, एक मैं ये तो स्कैन वो है, मैं एक फॉर्मेट बनाती हूँ। सबसे पहला जो कॉलम होगा वो क्या होगा, डेट का। यहाँ पे आप लिखेंगे जर्नल, ये जर्नल लिखेंगे। एक डेट का कॉलम होगा, फिर एक पर्टिकुलर्स का कॉलम होगा, पर्टिकुलर्स का कॉलम होगा। फिर एक कॉलम होगा एलएफ, एलएफ इज लेजर फोलियो, यानी ये ट्रांजेक्शन लेजर बुक में कहां पर है। फिर उसके बाद दो कॉलम और बनेंगे, एक कॉलम में लिखेंगे, दोनों कॉलम अमाउंट के होंगे, बट एक में आप लिखेंगे डेबिट का अमाउंट और एक में लिखेंगे क्रेडिट का अमाउंट, ठीक है। और ऐसे करके नीचे बंद करेंगे। और यहाँ पर जो जर्नल की एंट्रीज आप करेंगे, डेट आपको दी रहेगी, आप यहाँ पे डेट डालेंगे, यहाँ पे आप जर्नल एंट्री करेंगे, यहाँ पे अगर पेज नंबर दिया है तो वो करेंगे, वरना जनरली नहीं दिया होगा तो वो करेंगे। फिर यहाँ पे अमाउंट लिखेंगे डेबिट और क्रेडिट का, और यहाँ पे आप लिखेंगे ब्रैकेट में नरेशन। नरेशन क्या होता है बताऊंगी। जब कोई एंट्री करते हैं तो उसके नीचे उसका वो एंट्री किससे रिलेटेड है वो नरेशन लिखा जाता है, ठीक है, ताकि नरेशन को पढ़ के पता चल जाए ये एंट्री किस चीज की है। तो यहाँ पे लिखेंगे नरेशन, ठीक। तो ये फॉर्मेट होता है जर्नल का, ठीक। अगर बहुत सारी एंट्री करनी है तो ये ऐसे करके नीचे ऐसे जाएगा, फिर अगली एंट्री यहाँ पे, ठीक, ऐसे। तो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ जर्नल, ये सिंपल सा जर्नल का फॉर्मेट है। चलिए आगे बात करते हैं स्टेप्स। तीन सिंपल से स्टेप्स होते हैं जर्नल में, तीन सिंपल से स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या होता है जर्नल में, एक बार पेन मैं येलो कर लेती हूँ। सबसे पहला स्टेप जो जर्नल का क्या है कि सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन दिया रहेगा, एक क्वेश्चन मतलब एक ट्रांजेक्शन दिया रहेगा। जैसे राम ने अपने बिजनेस में 1 लाख रुपए डाला, ठीक है, या बिजनेस ने फर्नीचर बाय किया, कैश में पेमेंट किया या चेक के थ्रू पेमेंट किया, तो कोई भी ट्रांजेक्शन आपको दिया रहेगा। तो सबसे पहला स्टेप होता है जर्नल एंट्री में, वो ये होता है कि आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि इस ट्रांजेक्शन में कौन से अकाउंट इन्वॉल्व हैं। ये पहला स्टेप होता है। तो वही है असर्टेन द अकाउंट दैट आर अफेक्टेड बाय ये ट्रांजेक्शन, यानी उस ट्रांजेक्शन से कौन सा अकाउंट इफेक्ट हो रहा है वो आपको आइडेंटिफाई करना है, ठीक। ये स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2, अब आप पहचानेंगे कि वो जो अकाउंट है वो किस टाइप का अकाउंट है, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे आपने आइडेंटिफाई किया कि एक कैश अकाउंट है और एक कैपिटल अकाउंट है, कोई भी ट्रांजेक्शन है। अभी हम करेंगे अगली स्लाइड पे, क्वेश्चन है मैं करवाऊंगी। सपोज करिए ये दो अकाउंट आए। अब स्टेप 2 में हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये जो अकाउंट है ये किस टाइप का है। तो कैश अकाउंट किस टाइप का है, रियल अकाउंट है, ठीक है। कैपिटल अकाउंट किस टाइप का है, पर्सनल अकाउंट है। तो बेसिकली इस स्टेप में, सेकंड स्टेप में आपको नेचर आइडेंटिफाई करना है। देखिए लिखा है नेचर ऑफ अकाउंट। फिर स्टेप थ्री में लगाएंगे गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग। अब यहाँ पे हम रूल अप्लाई करेंगे, जिस टाइप का अकाउंट है उससे रिलेटेड रूल लगाएंगे। रियल अकाउंट है तो क्या रूल होगा, व्हाट कम्स इन इज डेबिटेड, व्हाट गोज आउट इज क्रेडिटेड। पर्सनल अकाउंट है तो रूल क्या होगा, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ठीक है। तो ये सिंपल से 3 स्टेप है। पहला स्टेप कौन सा अकाउंट है वो आइडेंटिफाई करिए, दूसरा स्टेप नेचर ऑफ अकाउंट बताइए, तीसरा स्टेप की रूल लगाइए, ठीक है। तो ये सिंपल से स्टेप है और इसके बाद हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे तो ये आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। बट क्वेश्चन करने से पहले हम एक बार रूल को रिवाइज कर लें, क्योंकि यही रूल लगेगा। रूल तो पता होना चाहिए, प्रैक्टिस होनी चाहिए, तभी लगा पाएंगे। तो देखिए 3 है, एक है पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड रूल, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट से रिलेटेड रूल, what comes in is debited, what goes out is credited. Nominal account से related rule, expenses and losses are debited, income and gain are credited, ठीक है। चलिए यहां तक हो गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन, ठीक। करें क्वेश्चन, पहले ले लू पहले क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नहीं है, ट्रांजेक्शन है। अब इनकी जर्नल एंट्री करनी है, ठीक है। राम स्टार्टेड बिजनेस एंड इंट्रोड्यूस कैपिटल ऑफ 1 लाख। राम ने अपना बिजनेस शुरू किया और कितना कैपिटल डाला उसमें, 1 लाख रुपए। तो बताइए इस ट्रांजेक्शन को देख के हमें ये सबसे पहले देखना है स्टेप 1 क्या है। स्टेप 1 है कि आइडेंटिफाई करिए कौन से अकाउंट है जो इस ट्रांजेक्शन से इफेक्ट हो रहे हैं। तो देखिए राम ने बिजनेस शुरू किया, राम ने अपने बिजनेस में पैसा डाला, तो मैंने बताया था ना कैपिटल अकाउंट। अगर अपने बिजनेस में ओनर पैसा डाल रहा है तो कौन सा अकाउंट होता है, कैपिटल अकाउंट। फिर उसने चेक के थ्रू डाला, कैश डाला, तो उसने कैश डाला इसमें, ठीक है। तो खैर इसमें क्लियर नहीं किया गया है कि चेक से डाला कि कैश डाला, तो हम कैश या ऑब्लिक बैंक अकाउंट कर लेंगे। चेक है तो बैंक अकाउंट, कैश है तो कैश अकाउंट।
मैं यहाँ पे कैश लिखती हूँ, कैश अकाउंट। ठीक है, तो यानी दो अकाउंट तो हमें पता चल गया कि कौन कौन से दो अकाउंट यहाँ पे इन्वॉल्व हैं, ये दोनों अकाउंट इन्वॉल्व है। ठीक, स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2 क्या है, अब बताइए कि ये दोनों अकाउंट किस टाइप के हैं। तो कैपिटल अकाउंट किस टाइप का है, कई बार बता चुके हूं, इट इज अ पर्सनल अकाउंट। ठीक, कैश अकाउंट किस टाइप का है, कैश अकाउंट ऑर्गेनाइजेशन का एसेट है, टेंजिबल एसेट है, तो ये क्या है, रियल अकाउंट। अब पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड रूल जानते हैं, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ पे राम गिवर है कि रिसीवर है, ये अपने बिजनेस में गिव कर रहा है, दे रहा है पैसा, तो इसको करेंगे क्रेडिट। बिजनेस में अब रियल अकाउंट से रिलेटेड रूल क्या है, व्हाट कम्स इन इज डेबिटेड, व्हाट गोज आउट इज क्रेडिटेड। जो आ रहा है उसे डेबिट करो, तो पैसा बिजनेस में आ रहा है ना, तो हम करेंगे डेबिट। ठीक, तो ये हो गया। अब एक बात और है, अगर इसमें मैंने गलती की होती तो दोनों डेबिट आ जाते या दोनों क्रेडिट आ जाते हैं। हमने डुअलिटी प्रिंसिपल भी पढ़ा है, डुअल एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन मैंने आपको बताए हैं कि हर ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट होते हैं, अगर एक डेबिट हो रहा है तो दूसरा क्रेडिट होगा। तो देखिए यहाँ पे एक डेबिट हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, यानी मेरा सही है ट्रांजेक्शन। ठीक है, अब इसको लिखेंगे कैसे, अगला सवाल आता है, इसको लिखेंगे कैसे। तो आप बनाएंगे ऐसे करके फॉर्मेट, यहाँ पे लिखेंगे जर्नल, ये है जर्नल। ठीक है, पहला कॉलम किसका था, डेट। अब डेट तो क्वेश्चन में दी नहीं है, दी होती तो आप यहाँ पे लिखते हैं। फिर अगला कॉलम किसका होगा, पर्टिकुलर, जिसमें हम लिखेंगे जर्नल एंट्री, अभी मैं बताऊंगी। अगला कॉलम होगा LF, लेजर फोलियो। तो लेजर फोलियो के बारे में तो कुछ दिया ही नहीं है, तो इसको ही ब्लैंक छोड़िए। ठीक है, अगला क्या होगा, अमाउंट। ठीक है, ये डेबिट अमाउंट, और अगला क्या होगा, अमाउंट पर ये क्रेडिट अमाउंट। ठीक, तो अब हम करेंगे इसकी जर्नल एंट्री। तो जर्नल एंट्री क्या है, डेबिट, इसमें डेबिट क्या हो रहा है, क्रेडिट क्या हो रहा है, कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। तो इसको लिखते कैसे वो बता रही हूं, इसको हम ऐसे करके लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, इसको इस तरीके से लिखा जाएगा, कैपिटल अकाउंट। ठीक है, जो डेबिट होता है उसको ऐसे करके DR यहाँ पे लिखा जाता है, और ये थोड़ी सी स्पेस छोड़ के जो क्रेडिट होता है उसके आगे लगाया जाता है टू, जो डेबिट होता है उसके पीछे लगाया जाता है DR, और जो क्रेडिट होता है अकाउंट उसके आगे लगाया जाता है टू। इस तरीके से थोड़ी सी स्पेस यहाँ पे छोड़ेंगे और ऐसे करके लिखेंगे। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ये होगी एंट्री। और यहाँ पे लिखेंगे अमाउंट 1 लाख, और यहाँ पे लिखेंगे अमाउंट 1 लाख, क्रेडिट का अमाउंट 1 लाख। ठीक, फिर इसके नीचे लिखेंगे नरेशन। ठीक है, नरेशन क्या होगा, बीइंग द कैपिटल इंट्रोड्यूस इन द बिजनेस, being the capital introduced in the business, बिजनेस में कैपिटल इंट्रोड्यूस किया गया है, इस चीज की एंट्री है। तो इस तरीके से की जाएगी एंट्री, समझ में आ गया, बहुत आसान है। ऐसे हम करेंगे, अभी 5-6 ट्रांजेक्शन करेंगे। तो देखिए ये मैंने आपके लिए यहाँ पे वही मैं बता रही थी ना, अगर कैश में है, ठीक है, कैश अगर है तो कैश अकाउंट, बट अगर इसी की जगह बैंक होता, चेक में पेमेंट होता, तो बैंक अकाउंट कर देते। तो इस तरीके से देखिए, वहां पे मैंने थोड़ी गंदी राइटिंग में लिखा था, ये साफ राइटिंग में डेट, पर्टिकुलर, LF, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, और कैश या बैंक अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट, बीइंग द अमाउंट इन्वेस्टेड इन बिजनेस। इस तरीके से आप करेंगे एंट्री। ठीक है, बहुत आसान है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली एंट्री देखते हैं। अगली एंट्री क्या है, अगली एंट्री है परचेज्ड फर्नीचर फ्रॉम ओम फर्नीचर फॉर 10,000 पेड इन कैश, यानी फर्नीचर परचेज किए गए, कहां से, ओम फर्नीचर से। ठीक है, पेमेंट किस में किया गया है, कैश में किया गया है। कितने का पेमेंट किया गया है, 10,000 का किया गया है। ठीक है, तो करें जर्नल एंट्री। तो सबसे पहले पहला स्टेप क्या है, आइडेंटिफाई करिए यहाँ पे कौन से अकाउंट इन्वॉल्व हैं, कौन से अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं। तो देखिए फर्नीचर खरीदा है, किसमें, कैश में खरीदा है। तो यहाँ पे जो दो अकाउंट इन्वॉल्व हैं वो कौन से हैं, एक आपका है फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, एंड दूसरा कौन सा अकाउंट है, दूसरा अकाउंट है कैश अकाउंट। रिकॉर्डिंग चल रही है, बीच में हमें चेक भी करना होता है कि रिकॉर्डिंग चल रही है कि नहीं। हाँ, एक फर्नीचर अकाउंट, एक कैश अकाउंट। ठीक, अब इसके बाद फर्नीचर अकाउंट किस टाइप का अकाउंट है, फर्नीचर अकाउंट है रियल अकाउंट। कैश अकाउंट किस टाइप का अकाउंट है, कैश अकाउंट है आपका रियल अकाउंट। ठीक,
अब रियल अकाउंट से रिलेटेड रूल क्या है? व्हाट कम्स इन इज डेबिटेड, व्हाट गोज आउट इज क्रेडिटेड। जो आ रहा है उसे डेबिट करो। तो फर्नीचर परचेज किया गया है ना, तो ये क्या है? कम्स इन है, कैश तो गया है, ये गोज आउट है, ये आउट है, ठीक है। तो फर्नीचर आया है तो इसे करेंगे डेबिट, कैश गया है तो उसे करेंगे क्रेडिट, ठीक है। तो एंट्री में क्या लिखूं इसकी एंट्री लिखूं फर्नीचर अकाउंट डेबिट, वो फॉर्मेट आप बना लीजिएगा, ठीक है। ये डिब्बे आप बना लीजिएगा ऐसे करके, यहाँ पे डेट, ठीक है, यहाँ पर्टिकुलर्स, LF, अमाउंट ऐसे करके बना लीजिएगा। मैं डायरेक्टली एंट्री लिख रही हूं, तो एंट्री क्या होगी? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू, बताइए क्या होगा? टू कैश अकाउंट, ठीक है। एंड यहाँ पे जो नरेशन है ना, यहाँ पे लिखेंगे नरेशन, जिस चीज का ट्रांजेक्शन है वो लिखेंगे। और अमाउंट कितना है? अमाउंट है 10,000, 10,000। तो इस तरीके से होगा, इस तरीके से की जाएगी जर्नल एंट्री। बहुत आसान थी, ठीक। चलिए ये देखिए, मैंने आपके लिए एक साफ वो किया है ऐसे ही, डेट, पर्टिकुलर, LF, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, फर्नीचर अकाउंट टू कैश अकाउंट, ठीक है। इसमें देखिए कैश लिखा है तो बैंक मत लिखिए, कैश लिखा हुआ है ना इस ट्रांजेक्शन में, तो कैश अकाउंट होगा डायरेक्टली। चलिए अगला करते हैं, नेक्स्ट एंट्री। अगला क्या है? पेड रेंट 3,000, रेंट पे किया गया है। तो सबसे पहला स्टेप क्या है? आइडेंटिफाई करिए कौन से अकाउंट इन्वॉल्व हैं। तो एक आपका हो गया रेंट अकाउंट, ठीक है। दूसरा क्या है? वैसे इसमें मेंशन नहीं है कि कैश में है कि चेक से किया गया है, तो कैश या बैंक अकाउंट कर सकते हैं, मैं कैश अकाउंट कर रही हूँ, ठीक है। अगला क्या है? कैश अकाउंट। पेड रेंट 3,000, रेंट पे किया गया है। तो दो अकाउंट कौन से हो गए? रेंट अकाउंट, कैश अकाउंट, ठीक। अब ये दोनों अकाउंट किस टाइप के हैं? रेंट बताइए क्या है? रेंट पे किया गया ना, ये तो खर्चा है। पर पहले ये किस टाइप के अकाउंट है? तो रेंट अकाउंट आपका है नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। कैश अकाउंट किस टाइप का है? रियल अकाउंट, ठीक। अब नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड रूल जानते हैं कि अगर खर्चा है तो करो डेबिट। तो पे किया गया है रेंट, यानी ये एक्सपेंस है, तो हम इसको क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। और कैश कैश गया है, पेड रेंट, रेंट तो कैश गया है, तो ये क्या हो जाएगा? गोज आउट, आउट लिखती हूँ डायरेक्टली, तो ये हो जाएगा क्रेडिट, ठीक है। तो एंट्री क्या बन गई? बताइए एंट्री क्या बन गई? एंट्री वो बॉक्स आप बनाइएगा, ठीक है। एंट्री क्या बन गई? रेंट अकाउंट डेबिट, एंट्री बन गई रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। अमाउंट कितना लिखेंगे? 3,000, अमाउंट है इसका 3,000, ठीक है। तो इस तरीके से एंट्री हो गई। अब तो आप एक्सपर्ट। और नीचे नरेशन जरूर लिखिएगा, नरेशन लिखना कंपलसरी होता है, नरेशन लिखिएगा, जो भी ट्रांजेक्शन दिया गया उसी को नरेशन। देखिए यहाँ पे है रेंट अकाउंट टू कैश अकाउंट, ठीक है। जो भी नरेशन है, बीइंग द रेंट पेड, जनरली नरेशन जो है ना बीइंग से शुरू होता है, बीइंग द रेंट पेड ऐसे करके 3,000 अमाउंट ऐसे करके लिखेंगे। अगला ट्रांजेक्शन देखते हैं। अब जल्दी जल्दी थोड़ा सा करते हैं क्योंकि अब आप एक्सपर्ट हो चुके हैं, मुझे पता है। अगला क्या है? परचेज्ड गुड्स फॉर 50,000 अगेंस्ट चेक, यानी चेक के अगेंस्ट, चेक में पेमेंट करके 50,000 के गुड्स खरीदे गए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले दो अकाउंट कौन से इन्वॉल्व हैं? एक आपका है परचेज अकाउंट, एक है परचेज अकाउंट, और दूसरा कौन सा अकाउंट होगा? बताइए। दूसरा होगा बैंक अकाउंट, क्योंकि चेक से पेमेंट किया हुआ है, ठीक। अब परचेज अकाउंट किस टाइप का अकाउंट है? बताइए परचेज अकाउंट किस टाइप का है? परचेज इज अ खर्चा, ठीक है। तो ये किस टाइप का अकाउंट है? दिस इज अ नॉमिनल अकाउंट। एंड बैंक अकाउंट किस टाइप का अकाउंट है? बैंक अकाउंट इज अ पर्सनल अकाउंट, बैंक अकाउंट पर्सनल अकाउंट है, ठीक। अब परचेज अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है, तो नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड रूल क्या है कि खर्चों को, एक्सपेंसेस को क्या करते हैं? एक्सपेंसेस को करते हैं डेबिट, ठीक है। पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो ये गिवर है ना, तो हम इसको करेंगे क्रेडिट, ठीक है। तो एंट्री क्या बन गई? एंट्री बन गई परचेज, बताइए एंट्री क्या बन गई? परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। अमाउंट कितना होगा? अमाउंट होगा आपका 50,000, ठीक है। और यहां पे क्या लिखेंगे? यहां पे लिखेंगे नरेशन, बेसिकली ये जो ट्रांजेक्शन है इसी को लिखेंगे, बीइंग करके स्टार्ट होगा, बीइंग द गुड्स परचेज्ड अगेंस्ट चेक, ठीक है, ऐसे करके लिखेंगे। ठीक हो गया, चौथी एंट्री हो गई। ये देखिए मैंने यहाँ पे आपके लिए साफ साफ लिखा है, ये परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, अमाउंट वही 50,000।
बीइंग द गुड परचेज एंड इशूड चेक। ठीक, अगली एंट्री देखते हैं। अगली एंट्री क्या है? सोल्ड गुड्स फॉर 25,000 अगेंस्ट चेक। अब गुड्स को सोल्ड किया गया है, बेचा गया है, ठीक है। तो दो अकाउंट कौन से इन्वॉल्व हैं? एक तो आपका सेल्स अकाउंट हो जाएगा, दूसरा कौन सा? देखिए चेक है, बेचा गया और चेक में, ठीक है। तो दूसरा अकाउंट क्या हो जाएगा? दूसरा अकाउंट हो जाएगा बैंक अकाउंट। अगर कैश में होता तो कैश अकाउंट हो जाता, ठीक है, बैंक अकाउंट। सेल्स किस टाइप का अकाउंट है? सेल्स इज अ नॉमिनल अकाउंट। सेल्स आपका नॉमिनल अकाउंट है, और हम जानते हैं कि अगर इनकम हो रही है तो हम क्या करते हैं? हम करते हैं क्रेडिट। रूल जानते हैं ना, इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिटेड। बैंक किस टाइप का अकाउंट है? बैंक है आपका पर्सनल अकाउंट, ठीक है। एंड पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड रूल हम जानते हैं, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ पे सेल किया है तो यहाँ पे क्या किया गया है? रिसीव किया है, ठीक है। तो इसको करेंगे डेबिट। तो एंट्री क्या बनेगी? एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट कितना होगा? 25K। ठीक, एंट्री कंप्लीट हो गई है? कुछ बचा है? हाँ बचा है, नरेशन बचा हुआ है। नरेशन लिखना बहुत जरूरी है। बीइंग द गुड सोल्ड फॉर 25,000 अगेंस्ट चेक, ठीक है, एंड चेक रिसीव्ड, ऐसे करके आप यहाँ इसका नरेशन लिखेंगे, ठीक है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ऐसे करके एंट्री होगी। और ये मैंने आपके लिए यहाँ पे ऐसे करके बॉक्स के अंदर, ठीक है, बॉक्स नहीं फॉर्मेट के अंदर, तो डेट पर्टिकुलर LF डेबिट अमाउंट क्रेडिट अमाउंट, ठीक है, इस तरीके से करेंगे। अगली एंट्री करते हैं। अगली एंट्री क्या है? बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए, अब तो एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना है। पेड सैलरी 50,000 फॉर मंथ ऑफ दिसंबर टू स्टाफ बाय चेक, यानी सैलरी पे की गई है स्टाफ को दिसंबर महीने की चेक से। तो वही रूल, सबसे पहले कौन से दो अकाउंट इन्वॉल्व हैं? एक तो सैलरी हमें दिख रही है, सैलरी, ठीक है, एंड दूसरा अकाउंट कौन सा इन्वॉल्व है? बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट, एक सैलरी अकाउंट, एक बैंक अकाउंट, ठीक है। ये चेक से पेमेंट हुआ है तो बैंक, और एक सैलरी। तो सैलरी अगर मिली है तो इनकम, बट सैलरी तो यहाँ दी जा रही है ना, पे की जा रही है। तो सैलरी अकाउंट किस टाइप का अकाउंट है बताइए? सैलरी अकाउंट किस टाइप का अकाउंट है? इट इज अ नॉमिनल अकाउंट। ये क्या है? खर्चा है, ठीक है। खर्चे को हम क्या करते हैं बताइए? रूल लगाइए, बताइए खर्चे को क्या करते हैं? हम करते हैं डेबिट। अब बैंक किस टाइप का अकाउंट है? बैंक है आपका पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। और यहाँ पे बैंक क्या है? यहाँ पे बैंक है गिवर। तो इसको क्या करेंगे? इसको करेंगे क्रेडिट। तो एंट्री क्या बनेगी? एंट्री बनेगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट, ठीक। एंट्री कंप्लीट है? नहीं, नीचे लिखिए पहले नरेशन। बीइंग द सैलरी पेड फॉर मंथ ऑफ दिसंबर, ठीक है, और अमाउंट भी लिखिए यहाँ पे 50,000, ठीक है। अब जाके एंट्री पूरी कंप्लीट है, सैलरी टू बैंक अकाउंट, ठीक है। चलिए कुछ और कर लेते हैं, 2-3 और करते हैं बस, उसके बाद हो गया। अगला क्या है? इंटरेस्ट रिसीव 1,000 इन कैश। इंटरेस्ट रिसीव हुआ है कितना? तो एक अकाउंट हो गया इंटरेस्ट, एक हो गया कैश। तो पहला अकाउंट क्या हो गया? इंटरेस्ट अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट। और अगला क्या हो गया? कैश अकाउंट। अगला क्या हो गया? कैश अकाउंट। इंटरेस्ट किस टाइप का अकाउंट है बताइए? इंटरेस्ट किस टाइप का अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट है, रियल है कि नॉमिनल है? इट इज अ नॉमिनल अकाउंट, ठीक है, ये नॉमिनल अकाउंट है। कैश अकाउंट किस टाइप का अकाउंट है? ये रियल अकाउंट है, ठीक। अब नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड रूल जानते हैं। इंटरेस्ट रिसीव हुआ है तो ये हमारी क्या है? इनकम है। इनकम को क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। हम रूल जानते हैं कि एक्सपेंस एंड लॉसेज आर डेबिटेड, इनकम एंड गेन आर क्रेडिटेड। और रियल अकाउंट से रिलेटेड रूल हम जानते हैं कि आ रहा है तो डेबिट करो, जा रहा है तो क्रेडिट करो। इंटरेस्ट रिसीव हुई है तो ये क्या है? कम्स इन, आ रही है ना, कम्स इन है, इसलिए इसे करेंगे डेबिट। तो एंट्री क्या बन गई? एंट्री बन गई कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, टू इंटरेस्ट अकाउंट, ठीक है। यहां पे लिखेंगे इसका नरेशन और यहां पे लिखेंगे अमाउंट 1,000। और फिर इसको फॉर्मेट में लिखेंगे, ऐसे एंट्री मत लिख दीजिएगा, इसको फॉर्मेट में प्रॉपर लिखनी है।
यहाँ पे डेट का कॉलम होगा, ठीक है, अगर क्वेश्चन में डेट दी है देन पर्टिकुलर LF फिर अमाउंट ऐसे करके लिखेंगे, ठीक है। अगली और आखिरी एंट्री, बस आखिरी करते हैं, ठीक है। रिसीव्ड कैश 10,000 फ्रॉम डेटर मोहन। एक डेटर है मोहन। डेटर कौन होता है पता है ना, शायद हमने इस डेटर को कुछ सामान बेचा था, ठीक है, अभी वो पेमेंट नहीं कर पाया, वो 1 हफ्ते बाद या 10 दिन बाद पेमेंट करेगा मोहन, तो वो हमारा डेटर है, ठीक है, उसे पैसा रिसीव होना है। तो चलिए एंट्री करें, रिसीव्ड कैश 10,000 फ्रॉम डेटर मोहन। मोहन से 10,000 रुपए कैश रिसीव हुआ है। तो यहाँ पे 2 अकाउंट कौन से होंगे, एक होगा कैश अकाउंट और दूसरा क्या है, मोहन अकाउंट। ये जो मोहन हमारा डेटर है, इसका नाम दिया हुआ है इसलिए हम लोग मोहन अकाउंट लिख रहे हैं, नाम नहीं दिया होता केवल डेटर होता है तो डेटर अकाउंट। कैश अकाउंट किस टाइप का अकाउंट है, इट इज अ रियल अकाउंट। मोहन अकाउंट किस टाइप का अकाउंट है, मोहन इज अ पर्सनल अकाउंट, ठीक। अब रियल अकाउंट से रिलेटेड रूल जानते हैं, आ रहा है तो डेबिट करो, जा रहा है तो क्रेडिट करो। तो यहाँ पे क्या है, कैश आ रहा है ना, तो कम्स इन है तो उसे क्या करेंगे, हम करेंगे डेबिट, ठीक। और ये जो मोहन अकाउंट है ये क्या है, पर्सनल अकाउंट है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। यहाँ पे मोहन क्या है, मोहन है गिवर, तो इसको क्या करेंगे, इसको करेंगे हम क्रेडिट। तो एंट्री बन गई। और देखिए ये एंट्री सही है, इसीलिए एक डेबिट हो रहा है एक क्रेडिट होता है, हो रहा है। अगर इसमें कुछ भी गलत होता तो दोनों डेबिट होते या दोनों क्रेडिट होते, तो हमारा क्रॉस चेक भी हो जा रहा है कि ये एंट्री सही है, वरना कुछ गलत होता तो पता चल जाता। तो यानी एंट्री क्या बनी है, एंट्री बनी है कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट, टू मोहन अकाउंट। अमाउंट कितना है 10,000, ठीक है। यहां पे लिखेंगे नरेशन इसका, बीइंग द कैश रिसीव 10,000 फ्रॉम मोहन डेटर, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा डेटर। तो इस तरीके से करेंगे जर्नल एंट्री, ठीक है। तो आज मैंने काफी क्वेश्चंस करा दिए, आई होप आपको अब बेसिक आइडिया तो लग गया है कि जर्नल एंट्री कैसे की जाती है। अगले लेक्चर में मैं कुछ और जर्नल एंट्री कराऊंगी, ठीक है। बाकी आप लोग जो भी बुक फॉलो करते हैं उससे और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिएगा, राइट। और एक बात और है, अगर लेक्चर यूजफुल लगा करे तो प्लीज लाइक जरूर किया करिए, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाया करिए। और एक बार देख लीजिए आज की तारीख तक ये वो लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट है जो मैं अपने चैनल पे कवर कर चुकी हूँ। तो ये चैनल्स पढ़ना, ये सब्जेक्ट पढ़ने हैं तो आप मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट रेफर कर सकते हैं। ओके, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।